नमस्ते सबको, वेलकम टू बालक एकेडमी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार की तरह। डे 2 एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए सर? इतना 4 स्लॉट्स हो गए, अभी हमने कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, क्या अटेम्प्ट्स रखने चाहिए, क्या आइडल अटेम्प्ट्स होने चाहिए, कितने मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो इसके रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। बहुत सारे आप ग्राफ्स देख रहे होंगे जो मैंने एनालिसिस किया है और आपके लिए लेके आया हूँ। सो बालक एकेडमी को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। चलो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। कल आपका एग्जाम है 16 का, डे 2 एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। सो इसमें मेजर सेक्शन कौन सा होगा जिसपे हमको फोकस रखना? सो स्क्रीन पे आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलेंगे गेम चेंजर तो नहीं है। इस बार क्या हो गया है कि 20 मिनट्स, देखो आपको 20 मिनट्स मिल रहा है। ओके, इन 20 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना है 30 क्वेश्चंस। ओके, और जो फर्स्ट डे के चारों स्लॉट के रिव्यूज मिले हैं उस हिसाब से जो बच्चों का आइडियल अटेम्प्ट जो हुआ, मतलब ठीक ठाक अटेम्प्ट जो किया है, वो किया है 10 से 13 क्वेश्चंस। सर 20 मिनट में 13 क्वेश्चन, सोचो लेवल क्या होगा पेपर का। सो इस बार आप जब जाओगे तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके ही अटेम्प्ट देना है। ओके, और इसमें एक्यूरेसी कितना होना चाहिए सर? ये सब्जेक्ट में ये तुम्हारा होना चाहिए 100%। 100% के नीचे होगा और फिर आओगे पूछोगे मुझे तो एक्सपेक्टेशन मत रखना एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, 600 ही वैकेंसीज है। ओके, 600 वैकेंसीज है ओनली गाइस। तो कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए? प्रिपरेशन तो अभी टाइम तो चला गया, बट हमारे ऊपर ये तो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर को। तो इस पे हमारा मेजर फोकस रहेगा। सो अभी मैं ब्रेकअप लेके आया हूँ कि कैसा क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने मार्क्स के लिए आए। अगर ये ग्राफ देखो हमने जो क्रिएट किया है उसमें आपको पता चलेगा डी आई 54% आ रहा है, अरिथमेटिक 33%। ओके, और जो नंबर सीरीज कर रहा था बहुत दिनों से, जो कि सिंप्लीफिकेशन कर रहा था, उनको लगा 10 10 8 8 आ जाएंगे, तो नहीं गए। 3 to 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ओके, ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस। ये देखो, ये नंबर सीरीज आ रहा है 3 to 4 क्वेश्चंस के लिए। ओके, 3 to 4 मार्क्स के लिए। फिर आ रहा है आपका एरिथमेटिक। ओके, फिर आ रहा है आपका डी आई। डी आई अराउंड डी आई आ रहा है आपका अराउंड 16 क्वेश्चंस के आसपास। और ये पकड़ लो आपके आ रहे 10 से 10 मार्क के आसपास। ओके, 10 क्वेश्चन के आसपास आपका आ रहा है अरिथमेटिक। सो एग्जाम में जाना है, पहले ये 3 4 क्वेश्चन पिक करना है। ओके, और ये जल्दी से 2 3 मिनट में कंप्लीट कर देने और एक्यूरेसी फुल 100% रखना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा, डायरेक्ट डीआई पे नहीं जाना है इस बार, एरिथमेटिक में जाएंगे। 10 जो क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन, इनको हम पूरी तरह से देखेंगे। ओके, पूरे मतलब पहले 1 मिनट लीजिए इसको और पूरे 10 क्वेश्चन को स्कैन कीजिए और लग रहा है कि मैं ये जल्दी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो ये क्वेश्चंस में आप ट्राई करो कि 4 से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करो। अगर नहीं हो रहा है कि बहुत ही हाई लग रहा है तो लिमिटेड जितना आ रहा है 2 3 4 क्वेश्चन उतना ही करना। ठीक है, देखो कंपटीशन ज्यादा है, आपको एक्यूरेसी पे फोकस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, डीआई में जाओगे 2 3 4 सेट मिल सकते हैं, उसमें आपका फोकस होना चाहिए। 2 सेट उठाना है। कभी कभी केसलेट डीआई, अभी फिलहाल केसलेट डीआई ज्यादा आ रहा है। और अगर केसलेट डीआई आ रहा है और उसका लेवल आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इजी है तो केसलेट डीआई उठाना भी चाहिए। ओके, और बालक ने बहुत सारे केसलेट डीआईज लेके आए तो आप उसको देख सकते हैं। और डीआई में लास्ट में एंट्री मारना, और उसमें भी ऐसा मत करना कि मैंने अगर एक डीआई ले लिया है तो मैं पूरे 5 क्वेश्चन करूंगा ही। ओके, टाइम वेस्ट भी कराने वाला 1 2 क्वेश्चन होगा तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं कराना है। 5 क्वेश्चन से 3 डुएबल है, जल्दी हो रहा है वो 3 करो, 2 को बाद में लास्ट के 3 4 5 मिनट्स में देखो। ओके, ट्राई करो कि लास्ट के 18 मिनट्स तक, मतलब टोटल 18 मिनट्स में आपके अच्छे गुड अटेम्प्ट 13 to 15 के बीच में होना चाहिए। बट ये भी चीज है कि एलओडी देख के लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। अगर ये देखो, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो पिछले साल से तो ये दिमाग में रखना कि अगर आपको हार्ड जा रहा है
तो टॉपर को भी हार्ड जाने वाला। ओके, तो ये सबके लिए हार्ड रहेगा। तो ये मेन फोकस है, एक्यूरेसी 100 नेक्स्ट रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में इस बार क्या हुआ है कि टोटल अराउंड आप देखोगे तो 22 मार्क्स के लिए, 21 to 22 मार्क्स के लिए क्या है, पजल्स। ओके, और अदर मिसेलेनियस मतलब सीलॉज हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये कितने मार्क को आए, ज्यादा से ज्यादा 7-8 मार्क। ओके, तो जल्दी जाना है, जैसे ये सेक्शन ओपन होगा ये 6-7 क्वेश्चंस जो भी है इधर से उठा लेना है, फिर स्कैन करना है 1 मिनट। कौन से पजल में कर सकता हूँ, 4-5 पजल होंगे, चार चार पकड़ के ही चलो, 4 पजल हो गए। चार में से दो ऐसे पजल उठाओ फुल एक्यूरेसी वाली, जो तुमने पहले अटेम्प्ट किए कहीं पे, कहीं मॉक में, और प्रैक्टिस किया है एनालिसिस के टाइम, तुमने देखा है ये पजल कहीं तो इसको अटेम्प्ट करना है। ओके, पिक करना है, रैंक के हिसाब से करना है कि हाँ ये मैं जल्दी कर सकता हूँ, ये मेरा 1-2-4 मिनट के अंदर हो जाएगा विथ आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो उठाना है 2 पजल, इधर ही आपके बन जाते हैं। अगर आप 10 इधर पकड़ लो, इधर आप 10 पकड़ लो, हो गए आपके 20। ओके, मतलब ये 7-8 क्वेश्चंस मिसिलेनियस वाले, और इधर 2-3 पजल पकड़ लो, इधर आपके हो जाते हैं 20 से 22 मार्क्स। एक्यूरेसी पूरा रखो, बाद में आपको नॉर्मलाइजेशन के टाइम फुल फायदा होगा। यही देखो देखो 73% पजल्स, और जो अभी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के लिए जा रहे हो, अभी दिमाग में रख लो आरआरबी पीओ के लिए भी कि पजल्स बढ़ने वाले हैं। ओके, लेवल बढ़ गया एग्जाम का, इंग्लिश का लेवल घटा है और क्वेश्चंस बढ़ गए। तो ये एक्सपेक्टेशन ही था कि 20 मिनट में आप अकबर कर पा रहे हो, 20 मिनट में। तो यही है कि आपको हर पजल जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो, वो आपको पहले 4-5 मिनट में आपको पूरे मिसेलेनियस करने, और आगे के 15 मिनट में आपको 2-3 पजल उठाना ही उठाने हैं। अभी तुम भाग नहीं सकते हो, आपको उठाना ही होगा। ठीक है, 73% पजल से अपकमिंग एग्जाम को भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश सेक्शन, भाई गेम चेंजर बन गया ये सेक्शन। ओके, गेम चेंजर बहुत, मतलब जिसका इंग्लिश अच्छा है भाई उसका तो नया पार ही हो गया इस बार। एलओडी भी इतना कुछ नहीं आया कि तुम बोलो बहुत डिफिकल्ट लेवल है, बस ये कि आरसी आया है जो 7 से 9 मार्क्स के बीच में आ रहा है हर एक स्लॉट में, और एक्सपेक्टेड है कि आपके भी स्लॉट को यही आए। ठीक है, डे 2 को भी यही फॉलो होगा। और अदर जो क्वेश्चन से ग्रामर हो गया, एरर आ जाता है उसमें, वर्ड स्वैप हो गया, सिलॉज हो गया, सिलॉज नहीं सॉरी, सिनोनिम एंटोनिम्स पकड़ लो, मैच द फॉलोइंग, पैराजम्बल, ये आपको अच्छे से करना ही होगा। और ट्राई करो, अगर आपका ग्रामर इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो ट्राई करो पैराजम्बल जल्दी खींच कर लो, मैच द फॉलोइंग कर लो, वर्ड स्वैप कर लो, फिलर्स कर लो। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी करके आप 20 तक तो कैसे भी लेके आ सकते हो। ठीक है, और ये रही इसके बाद, और 20 मिनट है सर, कैसे करूँ, आरसी पहले लूँ? मैं तो बोलूंगा आरसी में ले सकते हो, बट आरसी अगर आपको लग रहा है कि पूरे ये 7 क्वेश्चन 4 मिनट के अंदर हो रहे हैं, तो ही जाना है। ओके, बट आपको ये भी देखना है लो हैंगिंग फ्रूट्स भी है आपके पास। ओके, जो इजीली हो सकते हैं, 15-16 मिनट में अराउंड 30 क्वेश्चंस तक भी अटेम्प्ट कर सकते हो इसके। ओके, 30 भी नहीं हुआ तो 20 क्वेश्चन इधर से और 7 क्वेश्चन इधर से कर लो, हो गया आपका 27-25 के आसपास। तो 27-28 तो आइडल अटेम्प्ट होना ही चाहिए सेक्शन का, और 20 मिनट में आपको ये करना है। सो ये टाइम मैनेजमेंट होगा। ओके, आरसी लेना है नहीं लेना है आप देखो, और उसके क्वेश्चंस भी देख लेना पहले ही 20-30 सेकंड के अंदर। ओके, सीधा जाके आरसी शुरू मत करना। ओके, और पूरा क्वेश्चन पूरा सेक्शन देख लो। ओके, और जल्दी जल्दी कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन इंग्लिश में मिल ही जाएंगे, 25 एक क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, अभी सर क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये तीनों सेक्शन तो आपने बता दिया इंडिविजुअली जाके। देखो अभी इसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन स्कोरिंग होगा। बहुत बच्चे तो जाके सीधा पेपर दे के आते, नहीं, दिमाग में रेडी रखो। इस बार रीजनिंग जो है, रुको मैं पेन चेंज करता हूँ। इस बार रीजनिंग जो है वो 30 मार्क्स के लिए, क्वांट भी 30 मार्क्स के लिए, इंग्लिश जो है 40 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बो, रीजनिंग प्लस क्वांट, ये दोनों का कॉम्बो अगर आपका आ रहा है अराउंड, इधर से पकड़ लो 12 से 13, अभी थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ सकता है इस बार,
पर लेवल भी बढ़ सकता है। ओके, तो 15 क्वेश्चंस का एक टारगेट रख के चलो, तभी जाके 13-14 कर लोगे। और इधर 22 क्वेश्चन टू 24 क्वेश्चंस, इसका टारगेट लेके चलना है, तभी आप यहीं पे 22 क्वेश्चंस पे आ जाओगे। तो इस दोनों का मिला के आपका टारगेट होना चाहिए 15 प्लस 22, 7, 37। और इधर से आपका एक्यूरेसी के साथ, अगर आपका एक्यूरेसी के साथ, ओके, इंग्लिश में 22 आ रहे, 9 + 5 59 विथ एक्यूरेसी, अटेम्प्ट करना है आपको 27 to 28। तो मैं यही बता रहा था इंग्लिश में कि इसमें एक्यूरेसी आपका 100% नहीं आने वाला है। ठीक है, इसमें आएगा आपका 80 to 90%। ओके, कभी कभी 70 भी जा सकता है। तो 22 तो आप ला सकते हो यार, 40 में से 50% तो लाना ही लाना है। अगर भाई इस बार जिसने भी इंग्लिश में 50% के ऊपर थोड़ा, मतलब 55-60% भी लेके आ गया ना 40 मार्क्स से, उसका नया पार होने वाला है। तो ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, सब यही कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग इधर कैसे स्कोर करें। तो ये याद रखना है, इन दोनों को मिला के 37 प्लस 22, दैट इज 59 शुड बी द करेक्ट। ओके, में नॉर्मलाइजेशन होगा ऊपर नीचे, तो ये पकड़ के चलो। अभी तो और एक स्लॉट और एक डे बचा है, डे 3, जो शायद 24 या 25 को है। तो ये देख के चलो कि एक्यूरेसी कितना मैटर करेगा, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। ओके, एलओडी डायरेक्ट बढ़ गया है। सो और वैकेंसीज कम है, ओवर अटेम्प्ट भी मत करो। ये टॉपर को भी हार्ड ही जाने वाला, उसने क्या बहुत कितना भी प्रो होगा उसको भी हार्ड जाएगा। हाँ, बस इधर एक जो ऑलरेडी मेंस दे के आए हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कहीं आईबीपीएस थ्रू या आरआरबी थ्रू, पीओ ऑलरेडी है, उन लोग का लेवल ऑलरेडी हाई होता है। सो कट ऑफ तो 60 के आसपास ही लगेगा इसका, जो भी है। ओके, कट ऑफ तो वही रहेगा, तो उसमें कुछ डाउट नहीं है। ओके, सो अभी से आप प्रिपेयर करो। अभी आज का दिन है, आज थोड़ा सा रिवीजन कर लो, फॉर्मूलास रिवीजन कर लो, एक्यूरेसी लेके चलना है एग्जाम में। बस मतलब इस बार ऐसा होगा कि आपको एक्यूरेसी के बिना ये एग्जाम नहीं निकालेगा, और इंग्लिश में ट्राई करना है 60% तक मार्क्स लाने की कोशिश करना है। ओके, 24 तक का अगर आपको स्कोर आ रहा है इंग्लिश में, तो आपका 50% तो इधर से ही काम हो जाएगा, बाकी आपका रीजनिंग और कॉन्ट। तो ऐसा नहीं कि इस बार कि आप बस रीजनिंग और कॉन्ट में कर लोगे, इंग्लिश में 12-13 लाके नहीं होने। तो फोकस रखना है कि इंग्लिश आएगा, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताया वो फॉलो कीजिए, और फिक्स आपका एग्जाम निकल जाएगा। और ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस के लिए फॉलो सब्सक्राइब करिए बालक को। ओके, हम लोग फ्री में कंटेंट ला रहे हैं बच्चों के लिए, वी आर ऑलरेडी ऑफिसर्स। तो आपका आपको ये फायदा होगा। और बहुत सारे पजल की सीरीज है, हिंदी में भी है और मराठी में भी है, एग्रीकल्चर के लिए भी है। ओके, जो आईबीपीएस एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर एसओ के लिए, उनके लिए भी है, रेगुलेटरी के लिए वीडियोस ला रहे हैं हम लोग। तो आप पजल की सीरीज कर लीजिए, हम लोग फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, लास्ट में ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और एक बात, कल आपको एनालिसिस मिल जाएगा हर एक शिफ्ट का। ओके, सो जय हिंद जय भारत, बाय बाय।